साथियों, हर इंसान का सपना होता है कि वो एक अच्छा घर बनाए, और घर जो होता है उसमें जो लोग रहते हैं वो उनकी सेफ्टी और बाकी सभी चीज़ों को लेकर प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट भी होनी चाहिए। और ऐसा घर हमें कहाँ मिलेगा? मातृ छाया से करिश्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते सर। अगर मातृ छाया की बात करें, अपन लोकेटेड है ये झुंझुनू बाईपास पे, और उधर इस टाइम पे अपन देखेंगे अपनी जो सिटी है एजुकेशन सिटी के रूप में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो बाहर से लोग आएंगे अपने बच्चों को लेके आते हैं कि वहाँ 5 साल रहना है, 4 साल रहना है, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे लोग रहते हैं और वो रेंट देते हैं। बड़ी रेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए क्या मातृ छाया क्या कुछ खास चीज़ लेके आई है उनके लिए? सर, जैसे अपन बात करें मातृ छाया रेजिडेंसी की, तो ये एजुकेशन एरिया के सबसे पास में यही पड़ती है रेजिडेंसी। जैसे अपने रेजिडेंसी के चारों तरफ देखें अपन, तो ये एजुकेशन एरिया जैसे LN CLC गुरु कृपा यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर अपन बात करते हैं रेंट की, तो रेंट सर जैसे अपने बाहर से जो पेरेंट्स आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो 10,000 5,000 जो रेंट देते हैं, उनमें 10,000 या 5,000 की EMI में अपन अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। जैसे 5,000 की 6,000 की 1 BH की EMI आती है अपनी, 10,000 से 15,000 के बीच में आती है अपनी 2 BH की EMI। तो अपन 15-10,000 रुपये रेंट देते हैं। इससे अच्छा तो अपन ये रेंट की जगह अपन EMI भर के अपन अपना खुद का घर बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कि जैसे बच्चों को छोड़ना या लाना ले जाना हर पेरेंट्स के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो जॉब करते हैं या जो भी करते हैं। तो अपनी जो मातृ छाया है उससे आसपास में जो कोचिंग्स हैं वो लगभग कितनी दूरी पे है? सर, ये 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अपन बात करें तो सर यहाँ से पैदल भी आ जा सकते हैं। बाकी कोचिंग्स की जो बसें वगैरह हैं, ऑटो वगैरह हर 5-5 मिनट पे चलती है इधर से। एक चीज़ होती है कि आजकल लोग ज़्यादा प्रकृति के स्पर्श में भी रहना चाहते हो, चाहे वो मार्केट के अंदर हो, शहर के अंदर हो। तो क्या यहाँ पे गार्डन वगैरह वो प्रॉपरली वो चीज़ें मिल जाएंगी? हाँ जी सर, ये जैसे अपन बात करते हैं गार्डन वगैरह जैसे मार्केट की, तो इसमें कॉमर्शियल शॉप भी है और अपने मार्ट भी बनेगा, और अपने रूफटॉप पे गार्डन वगैरह बनाया है, और एक ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन रहेगा। बच्चों के लिए इंडोर्स गेम भी है। जैसे हर चीज़ एक ही जगह अपन को अवेलेबल हो रही है। जैसे अपन को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और भी लोग चाहते हैं कि जैसे अपनी रेजिडेंसी या अपना घर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जो ट्रैफिक होता है उसका शोरगुल नहीं हो। आसपास में मेन रोड से हाँ सर, मेन रोड से ज़्यादा तो दूरी पे नहीं है, ये 100 मीटर की दूरी पे ही है मेन हाईवे से। और अपन बात करें तो मार्केट से, ये मेन मार्केट से 2.5 किलोमीटर दूरी पे ही है, और मेन हाईवे से है 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे। मेन मार्केट से दूर, इसका मतलब शोरगुल का थोड़ा पीसफुल जगह है। बिल्कुल, ये यहाँ पे शोर वोर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोन डिपार्टमेंट से हमारे साथ में करिश्मा जी मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि ये कितना इजी है कि घर पे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार पट्टा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो लोन मिलेगा कैसे? तो मैम सबसे पहले तो आप दर्शकों को यही बता दीजिए कि अगर इन रेजिडेंसियों में अगर कोई प्लॉट खरीदता है, उनको सेट होता है, तो फिर लोन की प्रोसेस क्या रहती है? सर, लोन की प्रोसेस ये रहती है कि कस्टमर से हम बात करते हैं, कस्टमर की प्रोफाइल हम जानते हैं। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके पास कुछ नहीं है या प्राइवेट जॉब करते हैं, दुकान है, तो उस पर लोन हो जाता है। जैसे सर किसी के पास दुकान भी नहीं होती, खेती कर रहा है, तो जैसे घर में गाय भैंस ये तो मिल ही जाती है, तो उस पर भी लोन होता है सर। जैसे अभी हमने जैसे आप मान लीजिए मैंने एक 20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है, इस फ्लैट के ऊपर लोन नहीं मिलेगा? नहीं सर, वो उसका बिजनेस देखा जाता है। पहले बिजनेस देखा जाएगा, उसका सिविल रिकॉर्ड देखा जाएगा कैसा है, और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए इजी हो जाता है और करना। हाँ सर, उसके लिए इजी होता है, क्योंकि उसकी जो भी मंथली सैलरी है वो अकाउंट में आती है, तो सैलरी के अकॉर्डिंग उसका लोन हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी इजी है। जैसे फ्लैट की अगर कीमत है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता कि जैसे अगर 20 लाख का फ्लैट तो उस पर कितने % तक का लोन हमें मिल सकता है, कितने रुपए तक? जी सर, 90% देगा तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो हमें ओनली 10% ही पे करने हैं। तो साथियों, ये एक अच्छा एक मतलब सॉल्यूशन है इनके पास में कि आप एक ही छत के नीचे आपका सारा जो समाधान है, पैसों का भी हो जाएगा, लोन का भी हो जाएगा, और आपको जो सपनों का घर है वो भी मिल जाएगा। मैम, कुछ लोग अभी इस टाइम में जैसे हम देख रहे हैं कि जो करंट की चीज़ें हैं फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ऐसे कंपनियों में यूज़ करना चाहिए? नहीं सर, जैसे भी इन्वेस्ट करें प्लॉट में
या जैसे फ्लैट में, क्योंकि वो खुद की चीज़ होती है और प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसके दाम बढ़ते रहते हैं, तो इसमें कस्टमर को काफ़ी प्रॉफिट होता है। और बिजनेस में ऐसे है कि कभी भी लॉस हो जाता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। देखो, जो भागती है कंपनियां वो उनका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अपने को मिल रहा है यहाँ पर और अपने सामने है। वो जो भी होता है वो सामने नहीं होता और अपने को एक हवा बेची जाती है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल फिजिकल चीज़ अपने को दी जाती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है और आराम से अपने सपनों का घर भी खरीद सकते हैं और पूरे सपने भी पूरे कर सकते हैं इसमें। जैसे हमने देखा लास्ट टाइम ही जो ज़मीनों की रेट है, चाहे आप 2010 से बात कर लीजिए या फिर आप लास्ट 1-2 साल की बात कर लीजिए, हमेशा इंक्रीज़ हुई है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें वापस डाउन होती है, ये रेटें हमेशा बढ़ती रहती है। तो फिर भी लोग आपको क्या लगता है क्यों फंस जाते हैं ऐसी जगहों पे और ज़मीन लेने के बजाय, फ्लोर लेने के बजाय? ये इसलिए फंस जाते हैं कि सपने बड़े हो गए आज के युवा के, तो उनको जल्दी पैसा चाहिए। और कोई अपन अगर लीगल काम करते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है पैसा आने में, और वो ये कंपनी लुभावने सपने दिखाती है और उसमें फंस जाते हैं। तो ये मेले के आयोजन रखे जाते हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो ताकि उन्हें पता चले कि कहाँ फ्रॉड है कहाँ नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टी में मतलब अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। एंड ये जो रेक्स एम्पायर से जुड़ी बातें हैं, इसमें तो फ्रॉड का कोई चांस नहीं है सच। मेन चीज़ होती है कि जैसे लोग बने बनाए जो इलाज लेते हैं उनमें ये लगता है कि यार क्या पता जो इनका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो कैसा होगा, इसमें कुछ घटिया माल यूज़ कर लिया होगा या फिर हमें तो पता ही नहीं, ये तो पहले ही बन गए, कैसा बनाया होगा, अंदर से कैसा होगा। क्या कुछ मतलब आप श्योर करना चाहेंगे दर्शकों को कि हाँ अगर आप रेक्स में फ्लोट लेते हैं तो इसमें जो मटेरियल यूज़ है क्वालिटी मटेरियल है, इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी। एक हम अपना घर बनाते हैं उस टाइम पे हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, इस घर को भी, इस विला को, फ्लैट जो भी अपने हैं, इनको भी वैसे ही बनाया गया है अपना घर समझ के ही, तो इसमें डाउट का कहीं चांस नहीं है। मैडम उदय राज से हैं। सबसे पहले तो मैम इस प्रॉपर्टी मेले के अंदर आप दर्शकों को ऐसी क्या चीज़ें मतलब खास बताना चाहेंगे? लोग ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई को लेके भी देखा जाए या इन्वेस्टमेंट को लेके देखे जाए, अब कैसे भी देखो अपना जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। आप आइए, विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा। काफ़ी सारी एमिनिटीज़ के साथ में अफोर्डेबल प्राइस है। जिस प्राइस में हम जो एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो लाइक एक मतलब जो अच्छी टाउनशिप है, अच्छी जो क्वालिटी होती है वो हम सारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आसपास में लोकेशन में अगर कोई स्कूल्स की या जैसे बच्चे छोटे होते हैं, कॉलेज है, बात करें जयपुर में जो सबसे बड़ा एशिया का जो नंबर 1 पार्क बन रहा है सिटी पार्क, इसके नियर बाई अपना ये जो प्रोजेक्ट है 200 फीट रोड पे ऑन रोड है। क्योंकि लोग अपने मन में सोच के रखते हैं कि हमें इस रेंज का अगर मिलता है और ऐसी लोकेशन में मिलता है तो अपन सोचेंगे। तो किस किस रेंज में कौन कौन से अपार्टमेंट अपने पास में 24 लाख से स्टार्ट है और 30 लाख तक आपको मिल जाएंगे। 24 लाख में लाइक अपना 2 BHK फ्लैट है और 30 लाख में अपना 30,51,000 के अप्रॉक्स अपना 3 BHK फ्लैट है। तो इस हिसाब से अपने पास में मतलब लग्जरियस, काफ़ी अल्ट्रा लग्जरियस अपने ये प्रोजेक्ट है। पूजा मैम हमारे साथ हैं और लंबे टाइम से ऐसे मेलों को इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, तो चलो इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आज की जो मेला है, प्रॉपर्टी मेला है, लोग बड़े हम फ्रॉड सुनते हैं। करंटली अगर बात करें तो बड़ी सिक्योरिटी के अंदर कुछ ऐसी कंपनियां आई, लोगों को ठग के चले गई। बजाय अगर उनको इन मेलों के बारे में पता होता, इनके बारे में अच्छी जानकारी होती, तो वो अपना ये पैसा जो है एक सही जगह इन्वेस्टमेंट करते। देखो सर, हमारी जो कंपनी है रेक्स एम्पायर, वो देखो नए नए प्रोजेक्ट लेके आती है सीकर में और अच्छी लोकेशन पे लेके आती है। जैसे कि मान लो झुंझुनू बाईपास पे भी हमारे प्रोजेक्ट है, इसके अलावा जयपुर बीकानेर बाईपास पे भी अपने प्रोजेक्ट हैं। तो ये जो सारी जो लोकेशन है वो सारी बेस्ट है, यानी कि प्रिंस एजुकेशन हब के पास में भी अपने प्रोजेक्ट हैं। तो जैसे कि जो फ्लैट्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हर कोई मतलब कि इन्वेस्ट अगर उधर करेगा ना सर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किराया भी अगर वो देता है ना तो उसकी जगह उतनी उनकी किस्त आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। रेंट के पैसों में वो अपना खुद का घर बना लेंगे, बिल्कुल सर। वो पैसा मतलब व्यर्थ में नहीं जाएगा, रेंट वाला पैसा। दूसरी चीज़ है कि इस मेले का क्या उद्देश्य है, इसमें क्या पर्पज़ है, क्यों?
देखो सर, इस मेले का जो खास जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और जो आज हमारा देखो स्पेशल चीज़ आज इस मेले की ये है कि इसमें अगर आज कोई बुकिंग करवाता है ना तो 250 ग्राम चांदी 1 BHK फ्लैट पे और 2 BHK फ्लैट पे 500 ग्राम चांदी हम फ्री दे रहे हैं इसमें। हाँ, और बाकी देखो अगर आज बुक करवाते तो क्लाइंट्स को भी अगर फ़ायदा मिले तो सर इसी वजह से हमने। तो साथियों, इस वीडियो पर राय ज़रूर रखिएगा और सबसे मेन चीज़ है उन सब लोगों के साथ में आपकी जो आपको लगता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं घर लेने की सोच रहे हैं या फिर अपना जो पैसा है उनके पास वो कहीं ना कहीं ऐसी गलत जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें कि आगे चल के हमें सुनने को मिलेगा ये कंपनी फ्रॉड हो गई, ये भाग गई। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना घर खरीदें और इन लोगों के साथ में आपको लगता है कि ये लोग खरीद सकते हैं या फिर अपने आस पड़ोस के अपने रिश्तेदार हैं उन सब लोगों के पास में ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, एक सही जानकारी मिले। जुड़े रहेगा न्यूज़ 24 सिक्योरिटी के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।